आज पंजाब भर में संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल के ऊपर जो किसान हैं वो सड़कों पे उतरे हैं और पंजाब सरकार की लैंड पॉलिसी जो एक उनकी पॉलिसी है उसका विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो किसान यहाँ पर ट्रैक्टर मार्च मोहाली में निकाल रहे हैं। तो क्या कहते हैं किसान, क्या उनकी ऑब्जेक्शन है, उनसे बात करेंगे। आज पंजाब में कई जगह पे एक ट्रैक्टर मार्च निकाले जा रहे हैं, आप मोहाली में मौजूद हैं, तो आप खिलाफ क्यों है लैंड पूलिंग पॉलिसी के? क्या दिक्कत है किसानों को, मतलब क्या ऑब्जेक्शन है मेजर? जो 3 काले कानून वापस कराए थे ना दिल्ली से, वही किसी चोर दरवाजे के राही दोबारा आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लैंड पूलिंग है जो इसमें बहुत कमी है। इसमें जो जमीन एक्वायर कर रहे हैं उसको डेवलप करने के लिए इनका टाइम कोई बाउंड नहीं है, और दूसरा किसानों से पैसे मांग रहे हैं उल्टे डेवलप करने के लिए, क्योंकि जो पहले एक्वायर हुई जमीन है वो देखिए आप, अभी वही डेवलप नहीं हुई। चंडीगढ़ डेवलप नहीं हुआ, पंचकुला डेवलप, मोहाली डेवलप नहीं हुआ, और हमारे एरो सिटी में कटी हुई 2009 में वो डेवलप नहीं हुआ। किसानों को एलओई नहीं मिली, 1-1 लाख रुपए जमा कराया हुआ पुटे ने 10 साल से। सरकार बार बार ये तर्क देती है कि ये वॉलंटरी है, जो किसान अपनी जमीन देना चाहता है वो दे दे, जो नहीं देना चाहता वो ना दे। भाई जी ये बात ऐसे है, ये एक जुबानी बात कर रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। क्योंकि अगर इन्होंने जमीन एक्वायर कर ली, उसमें एक एंट्री लिखी हुई है रेड से कि अगर जमीन हम किसी की एक्वायर कर सकते हैं, जैसे मिलिट्री की सड़क निकालने की, रेलवे निकालने के लिए कर सकते हैं, ये जमीनें जबरदस्ती एक्वायर करेंगे और पंजाब को खत्म करना चाहते हैं। तो आप इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं? इस पर बिल्कुल बिल्कुल एसकेएम इसको रिजेक्ट करता है। हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को झुका के रहेंगे, ये लैंड पूलिंग रद्द करवा के रहेंगे। सरकार डायलॉग के लिए बुलाती है। कल अमन अरोड़ा बोल रहे थे, जो पंजाब आम आदमी पार्टी के चीफ हैं, कि सारे रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, अगर किसान बातचीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रोका किसने? बात करे। पहले मुख्यमंत्री 2 बारी बात करने के लिए उठ के चले गए मीटिंग में से। अगर इनको लैंड पूलिंग बनानी थी उससे पहले सभी किसान एसकेएम को बुलाता है तो उनको बताते हैं कि ये लैंड पूलिंग तैयार कर रहे हैं, अब करेंगे, अब तो रद्द ही होगी। बुलाएं, जब बिल्कुल जाएगा एसकेएम, बात करना चाहे तो करेंगे, लैंड पूलिंग हम रद्द कराएंगे। आज जो एसकेएम की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, आप यहाँ मोहाली में भी ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं, तो क्या इसका उद्देश्य क्या है, रीजन क्या है? इसका उद्देश्य ये है जो हमारे ये गांव की जमीन है, ये एक लैंड पूलिंग स्कीम बनाई जा रही है, इसमें हमारा कोई डिसीजन नहीं लिया। एक हमारे पास ये थोपी जा रही है, हमारा इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया, ना ही किसी जथेबंदी का, ना ही किसी किसान को उस मीटिंग में बुलाया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये इन्होंने क्या किया कि रजिस्ट्री कराएंगे जमीन की, ना कि अवार्ड सुनाएंगे। अवार्ड में है कि उसकी मर्जी है, मतलब पैसा उठाना तो पैसा उठा ले, उसने प्लाट लेना तो प्लाट ले ले। ये बोलते हैं कि सीधा इसकी रजिस्ट्री कराओ, उसके बाद हमें प्लाट मिलेंगे। तो आप ये लैंड पूलिंग पॉलिसी के खिलाफ है? बेसिकली खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। हाई कोर्ट में भी आज इसकी पिटीशन चली गई है। अगली 15 जुलाई को उसकी, 19 जुलाई को उसकी द्वारा मीटिंग है। कल सरकार ने बोला था कि हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं, तो अगर बुलाते हैं तो किसान जाएंगे? नहीं सर, बातचीत तो पॉलिसी से पहले बात करनी थी ना, पॉलिसी बना के बातचीत कर रहे हैं, उल्टा काम हो रहा ना। अगर पॉलिसी बनानी तो पहले बातचीत कर लेते, उसके बाद पॉलिसी बना लेते। मतलब तो ये है कि जो गवर्नमेंट जो कर रही है, ये लैंड पूलिंग 2013 को पास कर गई। इसने 2000 मतलब 1995 की जो है, 1995 वाली पॉलिसी लगा रही है। 2013 में पॉलिसी थी जो, उसमें पहले पूछते थे किसान को कि आपने प्लाट लेना है या पैसा लेना है, अगर वो जो भी चाहता था उसको मिल जाता था। वो पॉलिसी फिर भी ठीक चल रही थी, लेकिन इन्होंने तो सीधे ही टक मार दिया कि भाई हम उस वक्त देंगे जब हमारी डेवलपमेंट हो जाएगी। डेवलपमेंट ना हो 10 साल, डेवलपमेंट ना हो 20 साल, तो उस वक्त तक क्या करेगा किसान? भूखा मरेगा क्या? बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੰਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿਆ ਗਿਆ 30 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਲੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੌਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਖੜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉੱਥੇ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ? 3.5 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 655 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਲ ਦਾ? ਇਹ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ मारनगे। देखो ये हाल की होगा। तो आपने सुना कि किस तरह किसान नेता कैटेगोरिकली क्लियर हैं। उनका कहना है कि हम लैंड पूलिंग पॉलिसी जो पंजाब सरकार की है उसको रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अपनी लैंड जो है वो नहीं देंगे। मोहाली से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बस्सी, आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।